जय हिंद फ्रेंड, हिंदी आर प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सामान्य हिंदी के तहत पर्यायवाची विलोम शब्द पे बात कर रहे हैं और ये देखिए हमने इसे प्रीवियस के वीडियोज में करीबन इस टॉपिक से 300 क्वेश्चन करवा दिए जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं विलोम शब्दों से। यहाँ पे देखिए उसके आगे परतंत्र का विलोम इनमें से क्या है, तो परतंत्र का बंदी यायावर घुमक्कड़ स्वतंत्र, तो स्वतंत्र होगा। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होता है यायावर का। यायावर तथा घुमक्कड़ सब परस्पर समानार्थी हैं। यायावर कह सकते हैं, घुमक्कड़ समान अर्थ वाले हैं, बाकी परतंत्र का स्वतंत्र है। प्रदान का विलोम इसमें क्या है, तो प्रदान का आदान प्रदान बोला जाता है, तो आदान प्रदान का विलोम है। प्रस्थान का विलोम इसमें क्या है, तो प्रस्थान का आगमन है। प्रस्थान यानी जाना और आगमन पधारना, तो प्रस्थान शब्द का विलोम आगमन है, जबकि गमन एवं प्रस्थान शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। स्थान एवं प्रतिस्थापन भी इसी के संदर्भ में सही शब्द नहीं है। प्रारंभिक का विलोम शब्द इसमें देखें तो प्रारंभिक है अनति, प्राचीन, अंतिम, आदिकालीन, तो जो प्रारंभिक है उसका अंतिम होगा। प्रारंभिक शब्द का विलोम अंतिम है। विलोम शब्द हमेशा सजाती ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम, संज्ञा सर्वनाम का विलोम, सर्वनाम विशेषण का विलोम, विशेषण क्रिया का विलोम तथा क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द इसमें से देखना है, तो बंधन का इनमें से क्या होगा, तो मुक्ति। बंधन शब्द का विलोम जो है मुक्ति होगा। स्वतंत्र का विलोम इसमें परतंत्र होगा और बंदी का जो है विलोम बरी होगा। बंदी का बरी, कैद का रिहाई होता है। बाह का विलोम क्या होगा, अंदर अभ्यंतर, बाहर बाह्यांतर, तो देखिए अभ्यंतर होता है बाह का, अभ्यंतर। बर्बर का विलोम क्या होगा, तो बर्बर का इसमें क्या होगा, बर्बर का सव्य होगा। बर्बर शब्द का विलोम सव्य होता है। उर्वर का अनुर्वर का होता है तथा सीधा टेढ़ा या विलोम शब्द है। बहिरंग का विलोम शब्द इनमें से क्या है, बहिरंग, तो बहिरंग का इसमें क्या है, अंतरंग। न्यून का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है, तो न्यून का क्या है, अधिक। अधिक जो है न्यून का विलोम शब्द है। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में नया नूतन शब्द का तद्भव रूप है जिसका विलोम पुराना होता है। नूतन का पुरातन होता है। नून शब्द नमक का क्षेत्रीय रूप है। भ्रांत का विलोम इसमें क्या है, भ्रांत, तो भ्रांत का इसमें क्या हो, निर्भ्रांत, दुखांत, विश्रांत, शांत, तो निर्भ्रांत होगा। भ्रांत शब्द का विलोम निर्भ्रांत होगा। भ्रांत, निर्भ्रांत। विश्रांत शब्द का जो होगा श्रांत, सुशांत का विश्रांत, भ्रांत का निर्भ्रांत। दुखांत शब्द का विलोम सुखांत और शांत का अशांत। तो यहाँ देखिए चार आपको पता चले, भ्रांत का निर्भ्रांत होगा, विश्रांत का शांत होगा, दुखांत का सुखांत होगा और शांत का अशांत होगा। भूगोल का विपरीत अगर देखें तो भूगोल का विपरीतार्थक कौन सा होगा, तो ये होगा खगोल, भूगोल का खगोल। भय का विलोम इनमें से क्या है, भय, भय का है निर्भय, भय का विलोम निर्भय है। निडर डर का विलोम है। करुड़ का विलोम निष्ठुर होता है, तो भय का निर्भय, निडर का डर, करुड़ का निष्ठुर। भाव का विलोम इसमें क्या होगा, तो भाव का अभाव, भाव का विलोम इनमें से क्या होगा, भाव का अभाव होगा। भाव शब्द का विलोम अभाव है। अभाव शब्द का अर्थ कमी होता है। भावहीन भावयुक्त का विलोम शब्द है। भोगी का विलोम योगी, भोगी का योगी। भोगी शब्द का विलोम योगी है। भोगी के विपरीतार्थक शब्द के रूप में त्यागी भी हो सकता है। भौतिक का विलोम शब्द क्या है, तो भौतिक का क्या होगा, आध्यात्मिक। पास का दूर, पाठ का पाठ्य, प्रखर का मंद। भौतिक का विलोम क्या होगा, तो भौतिक का इसमें क्या होगा, आध्यात्मिक। भौतिक शब्द का विलोम आध्यात्मिक है, इसका विलोम अभौतिक भी हो सकता है। धार्मिक शब्द का विलोम आधार्मिक है, जबकि शारीरिक व मानसिक शब्द अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं। मुखर का विलोम क्या है, तो मुखर, मुखर का इसमें क्या होगा, मौन। मुखर शब्द का विलोम मौन होता है। मुखर का मौन। मोक्ष बंधन का है। मूक तथा मोम का विलोम क्रमशः मूक, मूक का वाचाल होता है और मो जो, और यहाँ पे दिया है जो मुख का, और मोम का पत्थर। कोई मोम तो पिघल जाता है, पत्थर कड़ा रहता है तो पत्थर होगा। मूर्त शब्द का विलोम इसमें क्या होगा, तो मूर्त का होगा अमूर्त। मूर्त शब्द का विलोम अमूर्त होता है। दृष्ट, दृष्ट का क्या होता है, अदृष्ट होता है। मसृण, मसृण का विलोम शब्द क्या है, तो मसृण का रूक्ष। मसृण शब्द कोमल अर्थ को प्रकट करता है, रूक्ष अर्थात रूखा हुआ, जबकि क्षिप्र शब्द का विलोम मंथर होगा। तो यहाँ पे जैसे मसृण दिया है तो मसृण का कोमल, रूक्ष का रूखा, जबकि क्षिप्र शब्द का विलोम जो होता है क्षिप्र का मंथर होगा। दृढ़ शब्द का विलोम शिथिल होता है, दृढ़ का शिथिल, और क्षणिक का शाश्वत होता है। वयस्क का विलोम इसमें नहीं है। अवयस्क, नाबालिग, अव्यस्त, अल्पवयस्क, तो वयस्क का विलोम इसमें क्या नहीं है, अव्यस्त नहीं है। अवयस्क, नाबालिग यानी अवयस्क कहिए नाबालिग तथा अल्पवयस्क वयस्क शब्द के ही विलोम है, जबकि अव्यस्त ये व्यस्त का है। मसरड़ का विलोम क्या होगा, तो मसरड़ का क्या होगा इसमें, मसरड़ का रूक्ष। मसरड़ शब्द का विलोम रूक्ष होता है।
मसूर शब्द का अर्थ चिकना है, रुक्ष का खुरदरा होता है। महान का विपरीत अर्थ देखें तो महान का क्या होगा, तो महान का होगा तुच्छ। महान शब्द का विपरीत अर्थ तुच्छ होता है। सज्जन का दुर्जन, वीर का कायर, धीर का अधीर होगा। महान का देखें तो महान का विलोम शब्द क्या होगा, महान का क्षुद्र। महान शब्द का विलोम क्षुद्र होता है, इसका विलोम शब्द तुच्छ भी होता है। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से देखना है मूर्धनी। मूर्धनी शब्द के विपरीत अर्थ में क्या चयन करना है, मूर्धनी का क्या विपरीत होगा, तो मूर्धनी अगर देखें तो इसका विपरीत अर्थ क्या होगा, मूर्धनी का जीवंतता। मूर्धनी शब्द का विपरीत अर्थ जीवंतता होगा। तो मूर्धनी शब्द का विपरीत अर्थ जीवंतता। मितव्यय का विलोम इसमें क्या होगा, मितव्यय का होगा अपव्यय। मितव्यय शब्द का विलोम अपव्यय होगा। दानी शब्द का विलोम कृपण होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी जो है संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को हटा दिया गया था। मूक का विलोम क्या होगा, तो ये कई बार देखिए एग्जाम में आया। मूक यानी वही है कि जो बोल नहीं रहा है, मूक है, और वाचाल जो कि बहुत बोल रहा है। तो मूक शब्द का विलोम वाचाल होगा, जबकि जो अल्प कम बोलता है उसका बहुभाषी होगा, और जो मृदुभाषी मीठा बोलने वाले वो कटुभाषी से है। तो मूक का वाचाल, अल्पभाषी का बहुभाषी, मृदुभाषी जो है तो मृदुभाषी का कटुभाषी। मान का देखें तो मान का क्या होगा, अपमान। मान शब्द का विलोम अपमान होता है, मान का अपमान। और सम्मान तथा अपमान शब्द परस्पर विरोधाभासी हैं। मौन शब्द का विलोम क्या होगा, तो मौन का मुखरता। मौन शब्द का सही विलोम मुखर होना है। मुखरता नजदीकी विलोम के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। मुक्ता शब्द का विलोम वाचालता होगा। मधुर का विलोम क्या है, मधुर। आम्ल, क्षारी, तीक्ष्ण, कटु। तो ये तीक्ष्ण व कटु दोनों शब्द मधुर के ही विलोम है। तीक्ष्ण हो या कटु हो, दोनों शब्द किसके विलोम है, मधुर के ही, तीक्ष्ण भी और कटु भी। मीठा शब्द का विलोम कड़ुआ, खट्टा, तीखा एवं नमकीन अलग अलग संदर्भों में हो सकता है। इसी प्रकार मधुर शब्द का विलोम अलग अलग संदर्भ में कटु के साथ कर्कश एवं तीक्ष्ण भी होता है। मुख्य का विलोम क्या है इसमें, तो मुख्य का है गौण। मुख्य शब्द का विलोम गौण होता है। प्रधान मुख्य का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अवर प्रवर का विलोम शब्द है। मानवता का विलोम क्या है इसमें, तो मानवता का दानवता है। मानवता शब्द का विलोम दानवता है, इसका एक विलोम पशुता भी हो सकता है। महात्मा का विलोम क्या है, तो महात्मा का दुरात्मा है, जबकि परमात्मा का आत्मा है। सघनता का विरलता है। मानवीय का विलोम क्या होगा इनमें से, मानवीय। तो मानवीय का क्या होगा, अमानवीय। मानवीय शब्द का विलोम अमानवीय होगा। मानुष एवं मानव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि अमानवता मानवता का विलोम शब्द है। मगन का विलोम क्या है, तो मग्न का विलोम इसमें क्या होगा, दुखी। जो मगन है उसका दुखी होगा। तो मगन शब्द का विलोम दुखी है। प्रसन्न तथा खुश मगन शब्द के पर्यायवाची हैं। दुख सुख का विलोम शब्द है। मंडन का विलोम देखें तो मंडन का क्या होगा, खंडन। मंडन शब्द का विलोम खंडन होगा। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। क्यों, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो योग का भोग होगा। योग शब्द का विलोम क्या होता है, योग का होता है भोग। रोग का विलोम निरोग, भोग का योग। देखिए योग का भोग होता है, रोग का निरोग होता है, फिर भोग का योग होता है। यथार्थ का विलोम क्या होगा, यथार्थ का आदर्श होगा। दिए गए विकल्पों में यथार्थ शब्द का विलोम आदर्श होता है। इसका विलोम अयथार्थ या कल्पित भी हो सकता है। उचित शब्द का विलोम अनुचित। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। यथार्थ का, तो यथार्थ का काल्पनिक। प्रश्न के अनुसार यथार्थ का विलोम क्या होगा, यथार्थ का काल्पनिक। जबकि अन्य शब्दों के विलोम में मौलिक का अमौलिक, उचित का अनुचित, निर्गुण सगुण, निर्जल सजल, द्रुत का मंथर, निंदा का स्तुति, तिक्त का मधुर। तो क्या क्या हो गया यहाँ पे, मौलिक अमौलिक, उचित अनुचित, निर्गुण सगुण, निर्जल सजल, द्रुत का मंथन, निंदा का स्तुति, तिक्त का मधुर। यश का विलोम क्या होगा, तो अपयश होगा। योगी का विपरीत अर्थक देखें तो योगी का क्या होगा, योगी का हो जाएगा भोगी। योगी शब्द का विपरीत भोगी। रोगी तथा निरोगी सब परस्पर विलोम है। राग का विलोम क्या होगा, तो राग का द्वेष हो जाएगा। राग शब्द का विलोम द्वेष है। अनुराग शब्द का विलोम विराग है, जबकि ईर्ष्या शब्द किसी से जलन के संदर्भ में प्रयोग में आता है।
राग शब्द का क्या होगा, विराग। राग शब्द का विलोम जो होता है राग का, विराग होता है। राग शब्द का विलोम द्वेष भी होता है। अनुराग का विराग है, तो राग का विराग, राग शब्द का विलोम द्वेष भी, अनुराग का विराग भी, आसक्ति का अनासक्ति भी, तथा अनुरक्ति शब्द का विलोम विरक्ति। राजा शब्द का विलोम क्या होगा, तो राजा का क्या होगा, रंक। राजा शब्द का विलोम रंक होता है। गरीब अमीर का विलोम शब्द होता है। निम्नलिखित में से कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द जो है वो राजा का विलोम इनमें से नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सेना। रानी, रंक, प्रजा ये तीनों ही है, सेना नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखिए रानी, रंक तथा प्रजा तीनों राजा के विलोम शब्द है, जबकि सेना इससे अलग शब्द है। रथी का विलोम है, इसमें जो दिया गया है उसमें रथी का विलोम है, तो ये विरथी। रथी शब्द का विलोम विरथी है। सारथी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो रथ चालक। रोपड़ का विलोम शब्द निम्न से कौन सा है, रोपड़। रोपड़ का देखिए क्या होगा, रोपड़ यानी बोना, उन्मूलन। रोपड़ शब्द का विलोम उन्मूलन होता है। विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है, अतः किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीत अर्थ वाला होता है। लोक शब्द का विलोम क्या होगा, द्विलोक, विलोक, आलोक, परलोक। तो लोक का क्या होगा, परलोक। लोक शब्द का विलोम परलोक होता है। लुप्त का विलोम शब्द देखें तो लुप्त का क्या होगा, लुप्त का होगा व्यक्त। लुप्त का व्यक्त होगा, देखिए लुप्त का विलोम क्या होगा, व्यक्त होगा, और व्यक्त का विलोम अव्यक्त या लुप्त होगा। तो दोनों चीज़ें, लुप्त का व्यक्त और फिर व्यक्त का या अव्यक्त या लुप्त। यहाँ पे जागृत का सुप्त होता है, जागरण का सुसुप्त या निद्रा, जागना का सोना, लिप्त का अलिप्त या निर्लिप्त। लुभावना का विलोम है, लुभावना का घिनौना। लुभावना शब्द का विलोम घिनौना होता है। लुभावना का जो विलोम है वो घिनौना होता है। आकर्षित शब्द का विलोम प्रतिकर्षी तथा घृणा शब्द का प्रेम होता है। लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो लाघव का विस्तार। लाघव का जो है, लाघव का विपरीत अर्थ जो है गौरव। उचित विकल्प के अभाव में विस्तार से उत्तर माना जा सकता है, तो लाघव का विस्तार भी होता है, विपरीत में लाघव का गौरव भी होता है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।